बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के हवाले से ही है। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे हमारे पास पाई जाती हैं। इन कंपोनेंट्स को कई जगहों पे यूनिवर्सल का नाम भी दिया जाता है कि ये यूनिवर्सल्स हैं ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब यूनिवर्सल का मतलब क्या हुआ कि ऐसी चीज़ जो इस कम्युनिकेशन में, जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में मौजूद लाजमी होती है। उसमें जो पहला यूनिवर्सल आपको नज़र आ रहा होगा वो है सोर्स और रिसीवर। अब सोर्स का मतलब आपका सेंडर और रिसीवर का मतलब जो बंदा आपके मैसेज को रिसीव कर रहा है। तो हर कम्युनिकेशन प्रोसेस में, हर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, नॉट इंट्रापर्सनल, हर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आपका सोर्स और रिसीवर मौजूद होता है। मतलब कि सेंडर और रिसीवर आपका डेफिनेटली मौजूद होता है। उसके बाद आ जाता है दूसरा कंपोनेंट कि इनकोडिंग और डिकोडिंग पाई जाती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियोस में से किसी एक वीडियो में कम्युनिकेशन सिस्टम पे मैं बात करूंगा जिसमें इनकोडिंग और डिकोडिंग को बिल्कुल तफसील से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे फ़िलहाल आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि जैसे मैं मैसेज दे रहा हूँ, आई एम ए सेंडर, तो मैंने अपनी इस बात को इनकोड किया अपने कल्चर के मुताबिक, अपनी ज़ुबान के मुताबिक, अपने लहजे के मुताबिक। मतलब मैंने हर तरीके से अपनी इस बात को इनकोड कर दिया और वो काम था सेंडर का। सेंडर ने इनकोडिंग कर दी। अब आगे उसको अगर रिसीवर को ये समझ आ जाती है कि मैंने क्या कहा है, तो इट मीन्स कि उसने मेरे मैसेज को डीकोड कर लिया है। बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है, जैसे मोबाइल पे कोड लगा देते हैं, तो जो कोड हमने लगाया होता है वही कोड अगर हम दोबारा अप्लाई करते हैं तो मोबाइल हमारा ओपन हो जाता है, और जैसे वो कोड अप्लाई गलत होता है तो मोबाइल ओपन नहीं होता। सिमिलर आपका अगर इनकोडेड मैसेज आपका रिसीवर मैसेज को इंटरप्रेट कर लेता है तो इट मीन्स कि उसने प्रॉपरली डीकोड कर दिया है। अगर उसे बात की समझ नहीं आई तो डेफिनेटली इनकोडिंग और डिकोडिंग में कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम मौजूद होगी। तीसरी चीज़ है कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब है यहाँ पे काबिलियत। काबिलियत किस चीज़ की? फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी स्टूडेंट से कोई बात करता हूँ, मैं किसी से कुछ कहता हूँ, तो उसके अंदर ये कॉम्पिटेंसी मौजूद होगी कि वो मेरी बात को अंडरस्टैंड कर सके, तो वो मेरी बात पे अमल करेगा। काबिलियत के साथ साथ अमल। काबिलियत किस चीज़ की? काबिलियत एक कॉमन लैंग्वेज की, काबिलियत एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग की। अगर वो काबिलियत मौजूद है तो वो मेरी बात पे परफॉर्म करेगा। और परफॉर्म करने को मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स लिख रहा हूँ। रिस्पॉन्स तब आएगा जब उसके अंदर वो कॉम्पिटेंसी मौजूद होगी। तो हमारी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में ये कॉम्पिटेंसी मौजूद होती है, जिसकी वजह से जो सेंडर और रिसीवर एक दूसरे को रिस्पॉन्स भी दे रहे होते हैं। चौथा जो हमारा कंपोनेंट है वो है मैसेज एंड देयर चैनलिंग। हमारा एक जो भी बात, जो भी इंफॉर्मेशन जो हम दे रहे होते हैं, हम उसको मैसेज कहते हैं। कम्युनिकेशन में उसको मैसेज ही कहा जाता है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो कोई थॉट है, चाहे वो आइडिया है, कुछ भी है, वो हमारा मैसेज ही है। अब हर मैसेज को डिलीवर करने के लिए किसी ना किसी चैनल की ज़रूरत होती है। हर मैसेज किसी ना किसी चैनल के ज़रिए, किसी ना किसी सोर्स के ज़रिए ही डिलीवर होता है। उस सोर्स का नाम क्या है? बेसिकली चैनल है। समटाइम्स यहाँ पे एक बात स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि दो बंदों के दरमियान अगर बात हो रही है तो बंदे भी वही हैं, बात भी वही कर रहे हैं, तो यहाँ पे चैनल क्या होगा? तो स्टूडेंट्स आप इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि इन ओरल कम्युनिकेशन जो आपके सेंडर और रिसीवर की जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो ही यहाँ पे चैनल का रोल प्ले कर रही है। जैसे आपने एक लेटर लिखा, लेटर आपका मैसेज हो गया, उस लेटर को आपने बाय पोस्ट अगर भेजा है तो बाय पोस्ट भेजना चैनल है, ठीक है। अगर आपने उसको ईमेल किया है तो इंटरनेट आपका यहाँ पे चैनल है। अगर आपने उस लेटर को कहीं पे नोटिस बोर्ड पे पेस्ट कर दिया तो नोटिस बोर्ड वहाँ पे आपका चैनल है। सिमिलरली आपके सेंडर और रिसीवर की जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो आपका यहाँ पे चैनल बन जाएगा। तो हर मैसेज को डिलीवर होने के लिए किसी ना किसी चैनल की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद आ जाता है नॉइज़। नॉइज़ बेसिकली कम्युनिकेशन में एक बैरियर है। नॉइज़ एक ऐसी चीज़ है जो हमारी कम्युनिकेशन को मुकम्मल होने से रोक देती है, हमारा मैसेज कंप्लीटली डिलीवर नहीं हो पाता। अब नॉइज़ के आगे चार अलग से टाइप्स हैं। पहली टाइप है जी फिजिकल नॉइज़। ये वो नॉइज़ है जिसको हम ईजीली परसीव कर सकते हैं थ्रू आवर ईयर्स, थ्रू आवर आइज, जिसको हम देख सकते हैं या हम सुन सकते हैं, जो
फिजिकली हम सुन सकते हैं। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, किसी ने ऐसे नॉक किया, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं सुन सकता हूँ, तो ये हमारा फिजिकल नॉइज होगा। दूसरा है साइकोलॉजिकल नॉइज। साइकोलॉजिकल नॉइज का ताल्लुक होता है आपके इंटरनल सिस्टम के साथ, और इंटरनल ब्रेन सिस्टम कह लें या सॉरी माइंड कह लें, ब्रेन नहीं कहेंगे, माइंड कह लें आप, माइंड के साथ इसका ताल्लुक होता है। जो पहले से हमने चीज़ें सोची होती हैं, किसी हवाले से हमारे अंदर बायसनेस पाई जा रही है, हम किसी को पसंद नहीं करते, किसी की बात सुनना पसंद नहीं कर रहे, तो वो सारी चीज़ें हमारी साइकोलॉजिकल नॉइज में आ जाएगी। फिजियोलॉजिकल का मतलब बेसिकली ये बायोलॉजी की टर्म है, और इसमें जितनी कोई जिस्मानी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किसी किस्म का कोई सर दर्द है, कोई भूख लगी है, आप किसी वजह से मतलब चल नहीं पा रहे, इस तरह के जितने भी जिस्मानी प्रॉब्लम्स होंगे वो सारे आपके फिजियोलॉजिकल में आ जाएंगे। और सेमेंटिक्स है हमारा बेसिकली लैक ऑफ शेयर्ड मीनिंग्स। हमारे जो मीनिंग्स हैं उन मीनिंग्स के हवाले से हमारे जो मैसेज है उसमें शेयरिंग नहीं है, मीनिंग्स हम एक दूसरे के अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। मतलब कोई ऐसी बात जिसमें मीनिंग्स हमारे शेयर्ड ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ साइन बनाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ये वी साइन है, तो वी साइन का मतलब नॉर्मली लिया जाता है पीस से, अमन, या इन सम कल्चर्स आप इसको विक्ट्री के तौर पे भी ले सकते हैं। तो मैंने अगर किसी को वी साइन शो किया और उसको इस बात का नहीं पता चला कि मैं क्या मैसेज करना चाह रहा हूँ, तो इट मीन्स कि मेरे और उसके दरमियान प्री अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उस चीज़ की, हमारे मीनिंग्स वो शेयर्ड नहीं थे। तो लैक ऑफ शेयर्ड मीनिंग की वजह से जो हमारा नॉइज़ जनरेट होता है उसको हम कहते हैं सिमेंटिक नॉइज़। फिर उसके बाद आ जाते हैं फीडबैक। फीडबैक होता है दो तरह का। अब फीडबैक क्या है? बेसिकली फीडबैक एक रिस्पॉन्स है। अब ये जो रिस्पॉन्स है ये दो तरह का हो सकता है, एक होता है सेल्फ फीडबैक, एक होता है फीडबैक फ्रॉम अदर्स। मैं बीइंग अ स्पीकर, मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं। अब यही अल्फाज मैं अपने आप को चले उस तरह से देख तो नहीं पा रहा इस टाइम, लेकिन यही अल्फाज मैं खुद भी सुन रहा हूँ। और डेफिनेटली जब हम अपने अल्फाज खुद ही सुन रहे हैं तो इसका मतलब कि हमारी अपनी बात का रिस्पांस हमें खुद भी आ रहा है। तो हम फीडबैक, हमें ये एक सेल्फ फीडबैक हो जाएगा। बाज़ जब हम कोई बात करते हैं तो हम उसको बाद में करेक्शन करते हैं। वो करेक्शन करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि सेल्फ फीडबैक के ज़रिए हमें पता लग जाता है कि ये बात जो हम की है, ये बात मतलब ये बात ठीक नहीं थी, मुनासिब नहीं थी। और इसी तरह फीडबैक फ्रॉम अदर्स, वो फीडबैक जो हमें दूसरों की तरफ से मिल रहा होता है। मैंने आपको कोई बात समझाई, मैंने आपसे कोई बात की, आपने मुझे आगे से ओके कह दिया, आपने मुझे आगे से यस सर कह दिया, तो ये भी एक आगे से फीडबैक है। या आपने कुछ भी नहीं कहा, आपने सिंपली सर हिला दिया आगे से। तो कोई भी किसी किस्म का रिस्पॉन्स जो दूसरों से मिल रहा है हमें, वो रिस्पॉन्स आपका क्या हो जाएगा? फीडबैक फ्रॉम अदर्स। उसके बाद आ जाता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली होती है सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन जिसमें कोई बात कही जाती है, जिसमें कोई बात सुनी जाती है, जिसमें कोई बात समझी जाती है, हम उसको कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। हमारी सिचुएशन ही बेसिकली अंडरस्टैंडिंग की उसमें ज़रूरत होती है कि कौन सी बात किस कॉन्टेक्स्ट में की गई है, किस माइंड के साथ की गई है। अब कॉन्टेक्स्ट की तीन टाइप्स है, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, सोशल और टेम्पोरल। फिजिकल का मतलब जैसे यहाँ पे हम इस टाइम मौजूद हैं, अब यहाँ पे मौजूद है, हम किसी स्कूल में मौजूद है, किसी कॉलेज में मौजूद है, हम घर में मौजूद हैं, हम ऑफिस में हैं, ये सारी चीज़ें मिलके एक फिजिकल कॉन्टेक्स्ट बना देंगी। तो जब भी बात की जाएगी तो हम उस फिजिकल कॉन्टेक्स्ट को भी मद्देनजर रखेंगे कि यहाँ पे ये बात करने वाली है या नहीं, या इसने ये बात यहाँ पे की थी तो उसने किस कॉन्टेक्स्ट में की थी। फिर उसके बाद आ जाता है सोशल नॉइज। सोशल नॉइज का तल्लक है आपके सोशल, आपको मैं यहाँ पे आसानी के लिए लिख देता हूँ, रिलेशनशिप्स। जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा रिलेशनशिप डायमेंशन होती है, एक एक्सियम था कंटेंट एंड रिलेशनशिप डायमेंशन। तो इसी तरह हमारा सोशल हमारे रिलेशनशिप को प्रेजेंट करता है। तो सेम आपका वो चीज़ जो हमने वहाँ पे पढ़ी थी कंटेंट और रिलेशनशिप में, यहाँ पे भी वही आपकी अप्लाई होगी कि हम देख लेते हैं कि हमने क्या बात करनी है, किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है, वो भी हमारा कॉन्टेक्स्ट होता है। हमने किसी को जवाब देना है नहीं देना, तो हम उस सोशल कॉन्टेक्स्ट, उस रिलेशनशिप की बेस पे ही हम उस चीज़ का रिस्पांस दे रहे होते हैं। और तीसरी चीज़ है टेम्पोरल, जिसका तल्लक है आपके टाइमिंग्स के साथ, आपके टाइम के साथ। इसमें फॉर एग्जांपल कोई ऐसी बात कह दी गई जो किसी को गैर मुनासिब लगी, तो आपने फौरी तौर पे उसके बाद कहा
कि भाई मैं तो मजाक कर रहा था, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, ठीक है, तो आपने उसको क्या किया, आपने कॉन्टेक्स्ट को कंसीडर करते हुए उसी टाइमिंग में आपने उस बात को थोड़ा क्लैरिफाई कर दिया। तो आप अगर कोई बात टाइम पे नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब कि आप उसके कॉन्टेक्स्ट को फॉलो नहीं कर रहे। तो ये तीनों कॉन्टेक्स्ट आपके फॉलो होने बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके बाद 8वां हमारे पास जो कंपोनेंट है वो है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन का पर्पज़ ये होता है कि हमने अपनी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाना है। तो जब फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, मैं अगर अपने किसी सबऑर्डिनेट से बात करता हूँ तो डेफिनेटली मैं उस प्रोसेस में से, उस हिस्से में से, उस एक्सपीरियंस में से गुजरा हूँ। तो चूंकि मुझे उस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है जब मैं बात करता हूँ, तो मैं उसके साथ इस अंदाज से बात करूँगा कि हमारी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हो सके। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक ड्राइवर है तो अगर आपने ड्राइवर को गाइड करना है कि गाड़ी किस तरह से चलाई जाएगी या बेहतर गाड़ी किस तरह से चलाई जा सकती है, तो आप उसी सूरत में कर सकते हैं जब आपको खुद गाड़ी चलानी आती होगी। तो कम्युनिकेशन भी तब भी इफेक्टिव होगी कि जब आपके पास रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस मौजूद होगा। 9वां कंपोनेंट हमारा स्टूडेंट्स वो ये है इफेक्ट्स। इफेक्ट्स कहते हैं असरात को, ठीक है। असरात का मतलब हर कम्युनिकेशन कोई ना कोई असर अपना छोड़ती है, हर कम्युनिकेशन के कोई ना कोई असरात यहाँ पे हमारे पास मौजूद होते हैं। अब वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के असरात है, लेकिन हर कम्युनिकेशन के कंपोनेंट में इफ़ेक्ट्स मौजूद होते हैं। और फाइनली जो आपका 10th यूनिवर्सल है एथिक्स। एथिक्स का मतलब होगा आपका इखलाकियात। इखलाकियात को मद्देनज़र रखना, आप इखलाकियात में सेल्फ रिस्पेक्ट कह सकते हैं, हम जिससे बात कर रहे हैं उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखा जाए, उसकी इंटेग्रिटी का ख्याल रखा जाए, ये सारी चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं। आप अपनी कम्युनिकेशन की बेस पे आप एथिक्स को इंश्योर कर भी सकते हैं और आप अपनी कम्युनिकेशन की बेस पे एथिक्स को इग्नोर भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि हर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में एथिक्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसको आप सोशल कॉन्टेक्स्ट के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम बात करेंगे किसी बड़े के साथ तो डेफिनेटली हम एथिक्स का ख्याल रखेंगे, जब हम बात करेंगे किसी सीनियर के साथ हम एथिक्स का ख्याल रखेंगे। ये ऐसा नहीं है कि जूनियर के साथ एथिक्स का ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन वहाँ में हम ज़्यादा फॉर्मल हो जाते हैं रूटीन से, जूनियर्स के साथ भी ख्याल रखा जाता है। तो एथिक्स आर ऑलवेज देयर इन एवरी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। सो इट वाज ऑल अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंशाल्लाह मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में होगी। तो कि कम्युनिकेशन सिस्टम जो है पूरा एक्चुअली वो है क्या, वो काम किस तरह से करता है। तो आप की स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा होगा। अगर आप में से किसी को पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो यू आर ऑलवेज वेलकम। आप इजीली, आप फ्रीली मेरे नंबर पे मेरे से रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।